डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑफ एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर देखेंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि जब भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं मार्केट से, तो आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर किस किस्म की वनरेबिलिटीज़ हैं और किस तरह वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बाहर से परचेज़ करते हैं जिसके अंदर स्टोरेज भी हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा के लिए भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बाहर से मार्केट से ख़रीद के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं जो कि आपको डेली यूज़ के लिए ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज करती हैं, दे आर द बेस्ट। जब उस किसी भी सर्विस की बात आती है तो हम रिलाई करते हैं उनके ऊपर कि हम उनसे एप्लीकेशन परचेज़ कर लें। अब उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कोई भी जो भी एप्लीकेशन या कोई भी आप चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं कमर्शियली, वो आप सिर्फ ख़रीदते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सोर्स कोड लॉक्ड होता है और इट्स विद दी वेंडर ओनली, कि जो भी कोई वो सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह रिलीज़ करेंगे आपको उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। आप उसकी वनरेबिलिटी टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन सोर्स कोड वगैरह को देखते हुए चेक नहीं कर सकते। ओपन सोर्स के अंदर ये होता है कि आपके पास सारा कोड अवेलेबल होता है, आप उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितनी सिक्योर है, कि क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, आप फर्दर उसकी फंक्शनैलिटी एनहेंस भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर सबसे बड़ा इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि फोरम्स होते हैं, इसके डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, सपोर्ट इजीली मिल जाती है और कोई भी नॉन वनरेबिलिटी है वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होती है और बहुत जल्दी उसका क्योर भी मिल जाता है। अब बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जैसे ओपन एसएसएल है या जेक्यूरी है या मैंगो डीबी वगैरह है जो हम यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक कमर्शियल वर्जन भी इसका लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर एक आपको 1-to-1 सपोर्ट या प्रायोरिटी बेसिस पे सपोर्ट मिलती है एप्लीकेशन वही विद एनहांस फीचर्स, आप वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओपन सोर्स भी इनफ होती है कि आपके सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अंदर जब भी हम बात करते हैं, ये हमने अपने डोमेन नंबर 3 के अंदर भी बात की थी अबाउट थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू असेस वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी को देखने का कि उनकी मार्केट वर्थ और उनकी मार्केट रेप्यूटेशन क्या है बिफोर यू परचेज द एप्लीकेशन फ्रॉम देम, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह अफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं मैनेज सर्विसेज। मैनेज सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होते हैं जिसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है जो कि होस्टेड होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं और उसे अपने डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कि वो हमें अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जिसके ऊपर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वगैरह है, हम उनकी सारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं और हम उन्हें ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग आवर एक्टिव डायरेक्टरी और चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये होता है कि हम पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली होस्ट कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, वर्चुअल डिवाइसेस आ जाती हैं, स्टोरेज, राउटर्स, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का आपको ओवरऑल ख्याल रखना होता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने